नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू यूजी एडमिशन सेशन 25 से 29 के लास्ट राउंड एडमिशन के बारे में। यानी कमिंग राउंड के नाम से जो ऑनलाइन अप्लाई लिया गया था और उसका जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है उसके बारे में, जो नोटिस आया हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है जो 26 तारीख और 27 तारीख को ऑनलाइन अप्लाई किए हुए थे ग्रेजुएशन सेशन 25-29 में एडमिशन के लिए। जो ऑनलाइन अप्लाई किए हुए थे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के अंडर बेगूसराय जिला या फिर जहाँ पे भी सीट खाली था दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, उसमें जो है वो एक तरह से जो है वो आप लोगों का नया एप्लीकेशन न्यू अप्लाई का जो है वो मौका दिया गया था। सबके लिए था, जिसका एडमिशन नहीं हुआ है उनके लिए, सबके लिए था कि नया अप्लाई करेंगे और उसके उसके हिसाब से जहाँ पे सीट खाली होगा वो कॉलेज सेलेक्ट करेंगे और कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और जहाँ पे भी आपका जो कॉलेज आप सेलेक्ट करेंगे उसी में आपका मेरिट लिस्ट आएगा। एक ही कॉलेज का ऑप्शन दिया गया था सेलेक्ट करने के लिए, तो उसका ही सारा कुछ जो है वो कंप्लीट हो चुका है और 2 दिन ही मिला है एडमिशन के लिए। ठीक है, 2 दिन मिला हुआ है एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में। जिस कॉलेज में एडमिशन आपका होना है उसमें आपके पास 2 दिन टाइम है एडमिशन लेने का। अगर आप 2 दिन के बाद जाते हैं, 7 तारीख के बाद जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो आपका एडमिशन नहीं होगा, चाहे आपका लिस्ट में नाम आया होगा या फिर नहीं आया होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये लिस्ट और नोटिस आपने जो है वो इससे संबंधित जो है वो अपने 4 अक्टूबर को ही देख लिया होगा। पीडीएफ जो है वो 4 अक्टूबर को जारी कर दिया गया था, लेकिन जो सिलेक्शन लेटर है वो 4 तारीख को जारी नहीं किया गया था। ठीक है, और कहीं बिजी होने के कारण जो है वो टाइम पे अपडेट नहीं दे पाए और जो टेलीग्राम पे है वहाँ पे भी अपडेट नहीं हो पाया, ना पीडीएफ ना फिर कोई नोटिस अपडेट कर पाए। तो इसमें हम लोग जो है वो जानेंगे कि आप कैसे डाउनलोड करेंगे और इसमें जो नोटिस में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, कैसे आपका एडमिशन हो। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये लिस्ट किसके लिए जारी किया गया है, तो सेशन 25 से 29 बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए 26-27 तारीख को जो ऑनलाइन अप्लाई किए होंगे सिर्फ उनका ही लिस्ट जारी किया गया है। ठीक है, 26 तारीख और 27 तारीख को जो डेट दिया गया था ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए उसी का लिस्ट जारी हुआ है। पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट, मेरिट लिस्ट का डेट भी 4 तारीख को रखा गया था और 4 तारीख को जारी कर भी दिया गया था। ठीक है, अब उसमें जिसका नाम आया है, जिसका सिलेक्शन लेटर डाउनलोड होगा, ठीक है, तो सिलेक्शन लेटर जिसका डाउनलोड होगा वो लोग कॉलेज में जाके एडमिशन लेंगे 6 अक्टूबर 2025, 7 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, 6 तारीख और 7 तारीख को कॉलेज में जाके एडमिशन ले ही लेना है। अब ये नहीं पूछना है कि ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा एडमिशन। ठीक है, जहाँ पे आपका एडमिशन सिलेक्शन हुआ है सीधे कॉलेज चले जाइए 6 तारीख और 7 तारीख को और वहीं जाके पता कर लीजिएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सारा डॉक्यूमेंट और पैसा लेके पहुंच जाइए 6 तारीख और 7 तारीख को, जैसे भी करके दिन में। किसी का वेबसाइट 3 बजे बंद हो जाता है, किसी कॉलेज का वेबसाइट 4 बजे बंद हो जाता है, किसी कॉलेज का वेबसाइट 5 बजे बंद हो जाता है, किसी कॉलेज का वेबसाइट रात में बंद होता है 8-9 बजे, किसी का 12 बजे तक चलता है। ठीक है, तो आपके कॉलेज में क्या सिस्टम है, कैसे चल रहा है, क्या नोटिस है, वो कॉलेज जाके पता कर लीजिए। इधर उधर पता करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 2 दिन ही टाइम है और आपके पास ये टाइम अगर चला गया तो दोबारा मौका नहीं आएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है कॉलेज में एडमिशन के लिए, वो आपको सिलेक्शन लेटर में भी लिखा हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक चीज़ बता देते हैं, फ़ोटो तो आप लेके ही जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में फॉर्म भी भरवाया जाता है और ऑनलाइन अपलोड करने के लिए भी चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट यानी इंटर या फिर 10+2 क्लास 12 का एडमिट कार्ड लेके चले जाइएगा, मार्कशीट लेके चले जाइएगा। उसके बाद आपका जो है वो सर्टिफिकेट है तो लेके जाइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपके पास CAF कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था वही वाला फॉर्म जिसमें आपने कॉलेज सेलेक्ट किया था वही वाला फॉर्म आपको चाहिए। उसके बाद सिलेक्शन लेटर जो अभी आपको डाउनलोड करके दिखा दिया जा रहा है, कैसे डाउनलोड करना है, जाति प्रमाण पत्र ले लीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद TC या CLC जो आपको क्लास 12 जहाँ से पास करके आए हैं वहाँ से TC या फिर CLC जो भी आपको मिलता है अपने कॉलेज से या स्कूल से, वो लेके आइएगा। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो दूसरे बोर्ड से या फिर दूसरे राज्य से पढ़ के आए हैं, क्लास 12 इंटर करके आए हैं CBSE से या फिर किसी दूसरे राज्य से, वो लोग जो है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट देंगे। ठीक है, उसके बाद EWS सर्टिफिकेट से, EWS कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा था तो EWS सर्टिफिकेट दीजिएगा। ठीक है, OBC SC ST जो भी कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा था उसका सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, जमा करना पड़ेगा। आधार कार्ड का फोटो कॉपी करवा लीजिएगा। यही सारा चीज़ जो है वो मांगा जाता है, बाकी ज़्यादा डॉक्यूमेंट तो मांगा जाता नहीं है। फ़ी के बारे में बात करें कि फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन फ़ीस कितना लगेगा, पैसा कितना लग जाएगा, तो आपको हम बता देते हैं कि हर कॉलेज का थोड़ा अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये आपको 2255 रुपया से लेके 2855 रुपया तक जो है वो लग सकता है। 100 रुपया इधर उधर ऑनलाइन ऑफलाइन फोटो कॉपी वगैरह इधर उधर करने में लग जाएगा, तो मान के चलिए लगभग 2200 से 3000 तक। ठीक है, 2200 से
3,000 तक आपको जो है वो फीस देखने को मिल सकता है। और लड़की का एडमिशन फ्री है, SC ST कैटेगरी का एडमिशन फ्री है। लड़की जितना भी कैटेगरी है, सभी जाति का जो भी लड़की स्टूडेंट है उसका जो है वो एडमिशन फ्री होता है। ठीक है, 400-500 इधर उधर लगना अलग बात है। उसके बाद SC ST जो कैटेगरी होते हैं, SC ST के लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका भी एडमिशन फ्री होता है। तो कॉलेज में जाके देख लीजिएगा आपका कैसे क्या एडमिशन चार्ज लग रहा है। बाकी जितना भी स्टूडेंट है उसका एडमिशन चार्ज हमने बता दिया है। उसके बाद जो कैसे डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के लिए आपको जो है वो लिंक कमेंट में मिलेगा, कमेंट चेक कीजिएगा। पहला जो लिंक मिलेगा उस लिंक से आप इस पोस्ट पे आइएगा। इसी पोस्ट पे आने के बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद ये ग्रीन कलर का आपको बटन दिखाई देगा, यूजी एडमिशन सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कमिंग राउंड के लिए। ठीक है, तो या फिर आप जो आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है तो वहाँ पे चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा। उससे पहले एक बात बता देते हैं, जिसका इस लिस्ट में नाम नहीं आया है, नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये लास्ट राउंड है। ठीक है, मतलब कि इसके बाद एडमिशन बंद हो जाएगा। सेशन 25 से 29 में मिथिला यूनिवर्सिटी में ये एडमिशन लेने का ये आखिरी मौका था। इसके बाद कोई एडमिशन नहीं होगा इस सेशन 25 से 29 में, अब सीधा अगले साल। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर कोई पूछता है तो आप बता दीजिएगा, या फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाया तो इस साल आपको इंतजार करना पड़ेगा, अगले साल आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे क्या प्रोसेस है सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने का। उसके बाद आप जाके कॉलेज में एडमिशन ले लीजिएगा। ग्रीन वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा तो इस वेबसाइट पे आ जाएगा, या फिर आप जहाँ से एडमिशन किए थे जिस लिंक से, उसी लिंक पे आ जाइएगा। यहाँ पे आइएगा तो वही चीज़ है कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा। एप्लीकेंट लॉगिन करके यहाँ पे एक दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें आप सेलेक्ट कीजिएगा तो वही 2 ऑप्शन आपको दिखाई देगा कि किससे लॉगिन करना है, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन नंबर से, यानी कि यूनिक आईडी या एप्लीकेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ से, या फिर ईमेल आईडी और पासवर्ड से। जो भी आपका है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपके पास है। तो यहाँ पे ईमेल सेलेक्ट कर लिया गया है, ईमेल आईडी और पासवर्ड सेलेक्ट कर लिया गया है। तो ईमेल और पासवर्ड डाल के, ईमेल आईडी और पासवर्ड अपना डाल के लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से जो है वो पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद देखिए सबसे ऊपर में आपको जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा प्रिंट सिलेक्शन लेटर। ठीक है, प्रिंट सिलेक्शन लेटर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ होगा ऊपर में, होम है, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है, प्रिंट फ्री रिसिप्ट है, उसके बाद है प्रिंट सिलेक्शन लेटर। और किसी का CAF डाउनलोड नहीं किया हुआ था या फिर भूल गया था डाउनलोड करना, या फिर आपके पास नहीं है CAF फॉर्म या कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जिसका फुल फॉर्म है, तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करके आपने जो फॉर्म भरा हुआ था उसको डाउनलोड करने का कोशिश आप कर सकते हैं। वहाँ पे दिखाता है, अगर तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यही ऑप्शन है जिससे फॉर्म आपका प्रिंट होगा। और सिलेक्शन लेटर जिसका नाम आ चुका है, सेलेक्ट हो चुके हैं जो लोग एडमिशन लेने के लिए, वो लोग सिलेक्शन लेटर यहाँ से डाउनलोड करेंगे प्रिंट सिलेक्शन लेटर पे क्लिक करके। प्रिंट सिलेक्शन लेटर पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको कुछ इस तरह से सिलेक्शन लेटर अपना दिखाई देगा, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, कमिंग राउंड सिलेक्शन लेटर फॉर एडमिशन इन फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स साइंस कॉमर्स ऑनर्स 4 ईयर प्रोग्राम CBC अंडर CBCS सिस्टम। ठीक है, सेशन 25 से 29। अब इसी तरह से आपका जो है वो सिलेक्शन लेटर दिखाई देगा। और ये वाला जो है वो प्रिंट का ऑप्शन, ये जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, इसी प्रिंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करके जो है वो डाउनलोड करना होता है। लेकिन ये प्रिंट का ऑप्शन सब हर मोबाइल में जो है वो दिखाई नहीं देगा नॉर्मल सेटिंग में। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा ये जो ऊपर में 3 डॉट दिखता है, ये जो ऊपर में 3 डॉट दिखता है, इसी पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये सेटिंग कुछ इस तरह से खुलेगा, इतना सारा ऑप्शन दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो सेटिंग है, इस सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा। थोड़ा सा नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद आपको ये एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, इसको देख लीजिए ध्यान से, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा डिफ़ॉल्ट जूम नाम का, और उसके नीचे यहाँ से दिखाई देगा आपको एक लाइन, जिसमें ये जो जूम है वो क्या कितना % होता है, 100%। मोबाइल में पहले से जो सेटिंग होता है वो 100% का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले से सेटिंग 100% का मिलेगा, आपको 50% कर देना है। ठीक है, कैसे करना है, तो ये माइनस के बटन पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, या फिर ये डॉट जो होगा वो यहाँ पर होगा, ये ब्लू कलर का जो डॉट है वो यहाँ पर होगा, इसको पकड़ के खींच के पीछे लेके आ जाइएगा पूरा, तो ये 50% हो जाएगा। जब काम हो जाएगा तो फिर इसको 100% कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको 50% कर लीजिएगा, उसके बाद फिर से पीछे आइएगा और तब आपको ये जो प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा, तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब आप उसको 50% कर लीजिएगा तब ये वाला जो प्रिंट है, ये मोबाइल में आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा, ये बटन। ठीक है, उसके बाद उस पर आप क्लिक कीजिएगा प्रिंट का ऑप्शन, और आपका ये सिलेक्शन लेटर इस तरह से खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक PDF डाउनलोड करने का इस तरह से बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, फ़ोन में PDF आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, और बाकी डॉक्यूमेंट के साथ सारा कुछ लेकर कॉलेज पहुंच जाइएगा।
कभी किसी कॉलेज में जो है वो ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता है। जमा तो आपको डॉक्यूमेंट ऑफलाइन करना ही पड़ेगा, लेकिन कभी कभी जो है वो कुछ कॉलेज में पहले ऑफलाइन हो जाता है फिर ऑनलाइन होता है। कभी कभी कुछ कॉलेज में पहले ऑनलाइन हो जाता है फिर ऑफलाइन होता है। ठीक है, तो आपके कॉलेज में जाकर पता कर लीजिएगा, जिसे भी जैसे भी एडमिशन होता है जिस हिसाब से आप करवा लीजिए। और 7 तारीख तक आपको एडमिशन ले ही लेना है। ठीक है, अगर आप 7 तारीख तक एडमिशन नहीं लेना है तो नहीं ले पाते हैं तो आपको जो है वो बाद में कोई आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा लिस्ट में नाम आया था 7 तारीख तक हम एडमिशन नहीं लिए तो 8 तारीख को जाके ले लेते हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये सारा डॉक्यूमेंट लिस्ट वगैरह यहाँ पे भी दिया हुआ है, और अपने कॉलेज का नोटिस में भी जाके देख लीजिएगा कि आपका कॉलेज क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग रहा है। सब कॉलेज का थोड़ा बहुत अलग होता है, बाकी सबका जो है वो मेन जो डॉक्यूमेंट होता है वो इतना ही होता है। सिलेक्शन लेटर हो गया, यही वाला कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो अपने फॉर्म भरा हुआ था, सीएलसी जो कि ओरिजिनल चाहिए, एडमिट कार्ड इंटर का जेरोक्स चाहिए, मार्कशीट इंटर का जेरोक्स चाहिए यानी कि फोटोकॉपी चाहिए, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए 2, सर्टिफिकेट रिलेटेड टू रिजर्व कैटेगरी या फिर जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र है या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो जाके जमा कीजिएगा। इनकम सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट सीबीएसई वाले या फिर जो दूसरे राज्य से बिहार से बाहर से पढ़ के आए हैं इंटर उनके लिए। ठीक है, जो बिहार से ही है बिहार बोर्ड से उनको माइग्रेशन देने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो यही सारा कुछ रहेगा, और बाकी कोई अपडेट आता है धीरे धीरे आपको बता दिया जाएगा। सेशन 25 से 29 बहुत लेट हो चुका है, अभी तक एडमिशन ही चल रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।